आप सब कैसे हो? कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? मेरी मस्त चल रही है। आप सबके जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप दीदी मैथ्स कहाँ से पढ़ते हो या आपके मैथ्स में इतने अच्छे नंबर कहाँ से आते हैं या आपने अपने मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया। तो मैं आज आप सबको वो सब कुछ बताऊंगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहना मेरी वीडियो में। आप सबको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपको मैथ्स से रिलेटेड मुझसे। जैसे कि हम सभी जो है एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक एग्ज़ाम में मैथ्स आती है और हम में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अभी न्यू फ्रेशर हैं या मैं कहूँ जो अभी अभी नए नए एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उन सबको भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती होगी। तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगी कि मैंने अपने मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया या मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ या मेरा क्या अप्रोच रहता है। मैंने अपने मैथ्स की स्टार्टिंग की थी तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो मेरे जो है प्रैक्टिस करने से क्या हुआ, मेरे क्वेश्चंस बने और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी मैथ्स को कर सकती हूँ। तो आप सबको वही करना है, आपको जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको जो है मॉक टेस्ट भी लगाना है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस के जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉक टेस्ट अभी नहीं देंगे, अभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, सबसे पहले हम सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद ही हम मॉक टेस्ट देंगे। तो ये बहुत गलत बात है। हमें क्या है, मॉक टेस्ट के साथ साथ ही अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमारे मॉक टेस्ट में कहाँ नंबर नहीं बन रहे या कहाँ हमारी गलती हो रही है, तो हमें उसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आप सबको ये बताऊंगी कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट लगाना ही सब कुछ नहीं है, मॉक टेस्ट के साथ हमें उसका एनालिसिस करना भी अच्छे से आना चाहिए कि हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो हम सबको मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉक का मैं जितना कहूँ कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, आप सेक्शनल वाइज देख लीजिए ना कि आपके कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके 25 में से रीजनिंग में 21 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं तो आप वो देखिए कि वो 4 क्वेश्चन आपके कहाँ गलत हो रहे हैं या उनमें क्या इंप्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है या कौन कौन से चैप्टर आपके वीक है, तो आप उसको इम्प्रूव करें। आप एक हफ्ते के लिए उस चैप्टर को ले लें जो आपको लगता है कि ये वाला चैप्टर मैं एक हफ्ते में कर सकता हूँ और उससे मेरे क्वेश्चंस हर बार गलत हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके वो क्वेश्चंस गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस आपके नहीं होंगे। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं सेल्फ एनालिसिस करने के बाद ही जो मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। जब मैं नेक्स्ट टाइम मॉक एनालिसिस करती हूँ तो मैं हर बारी मैंने एक नोटबुक बना रखी है, उसमें मैं लिख रहती हूँ कि इस मॉक टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए थे और इसमें मेरी इतनी गलतियाँ हुई थी और इस चैप्टर से मेरी गलती हुई थी और नेक्स्ट टाइम मेरे उस चैप्टर से गलती ना हो तो मैं ये ज़रूर देखती हूँ तो कहाँ से किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट है ये 2022 की, दीपक भाटी सर ने करा रखी है। तो इसमें सर ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा कवर करा रखा है। अगर आप को लगेगा कि कितना ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, तो नहीं, अगर जिससे हो सकता है वो ज़रूर करें इसे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बता रखा है। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने ये वाली जो है प्लेलिस्ट पूरी की पूरी कंप्लीट ऑलरेडी पहली बार कर चुकी है। दूसरी चीज़ मैंने की थी, सर ने जो एक एसएससी जीडी की जो है वन शॉट कराए थे सर ने, दीपक भाटी सर ने ही, आरडब्ल्यू पे है तो आप सब उनको जानते होंगे और आप सबको उनके क्वेश्चंस कराने का तरीका भी अच्छा लगता होगा। तो मैंने उनके सारे के सारे वन शॉट भी कर रखे हैं एसएससी जीडी के जो उन्होंने कर रखे हैं। एसएससी जीडी तो सिर्फ एक नाम है, क्वेश्चन सब में सेम ही आते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना मैथ्स बूस्ट करना है तो आपको मैं कहूँगी कि आपको शुरू से लेकर एंड तक की पूरी क्लासेस उसकी देखनी चाहिए। क्लासेस करने के बाद ही आपको सॉल्व करना चाहिए अपने क्वेश्चंस को, और आपको देखना चाहिए कि आपके कहाँ कहाँ से चैप्टर से मिस्टेक हो रही हो, फिर उन चैप्टर को पकड़ के आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना है। ये नहीं कि वीक ही छोड़ देना कि एक क्वेश्चन हो ही नहीं रहा तो नहीं होगा, नहीं, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्या पता उस चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाए मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में जो हमारा दिल्ली पुलिस का होगा या एसएसजीडी का होगा। तो हम सबको अपने एक एक चैप्टर को एक एक क्वेश्चन, अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी हमारे पास अप्रोक्स 2 मंथ का टाइम है, तो हम अपने मैथ्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आप सब लोग भी बताना। RWSSC पे जो है नाइक सीरीज़ करा रखी है मैथ्स की, मैंने वो पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करा रखी है और मैंने वो सारी की सारी क्लास ली है, चाहे वो एडवांस लेवल की हो चाहे वो बेसिक लेवल की हो। तो मैंने पूरी की पूरी, अभी मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो मैं आपसे बता दूंगी ये वाली प्लेलिस्ट है और ये राहुल त्रिवेदी सर ने करा रखी है और बहुत अच्छे से आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ पढ़ा रखा है जो कि एक एग्ज़ाम में आता है। तो आप सब लोग भी बताना कि आप सबको मेरा मैथ्स का आपको इससे हेल्प मिली या नहीं मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम आते हैं कि RWA के पे जो आज हमारा मॉक, आप सबको पता है कि आज है संडे और डेट है 26 अक्टूबर। तो आज संडे के दिन RWA पे मॉक टेस्ट आता है, तो आशा करती हूँ कि आप सबने RWA पे अपना मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। और मैं अगर आपको इसके मार्क्स की बात करूँ तो मेरे टोटल नंबर ये बन रहे हैं। और मैं आपको अगर सेक्शन वाइज बताऊँ तो रीजनिंग में मेरे 17 क्वेश्चन जो है सही गए थे, 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। मैथ्स में जो है मेरे 11 क्वेश्चन सही गए थे, 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए थे। जीके जीएस की बात करूँ तो मेरे जो है 26 क्वेश्चन सही गए थे, 6 क्वेश्चन जो मेरे रॉन्ग हो गए थे। कंप्यूटर में मेरे 8 क्वेश्चन जो है सही हो गए थे और 1 क्वेश्चन जो मेरा गलत था। और इसी के साथ साथ आप सब मुझसे कंप्यूटर के बारे में भी पूछे, तो कंप्यूटर की मैंने क्या है 2023 में सर ने
शिवम सर ने जो है RW पे पूरी की पूरी मैराथन करा रखी थी, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी आते हैं, तो मैंने वो वाले भी लगा दिए। आप उसको भी अच्छे से ले सकते हो और अपने कंप्यूटर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में।